रात आपको और हम सबको, जितनी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, उन्हें भी और आपको भी और मुझे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम इस दुनिया के अंदर जो आए हैं वो पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं। इससे पहले इस दुनिया में हम कभी नहीं आए थे और एक दिन मौत आएगी और मरने के बाद फिर इस दुनिया में हम कभी नहीं आएंगे। यानी ये पहला और आखिरी मौका है, फर्स्ट एंड लास्ट। हमें एक ही चांस कुदरत ने दिया है कि तुम्हें हमने एक मर्तबा के लिए पहली और आखिरी मर्तबा इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ने दुनिया में हम सबको, क्योंकि हमारे मजहब की तालीम ये नहीं है कि मरने के बाद फिर कोई और जन्म होगा, फिर कोई और जन्म होगा, ये नहीं है। एक ही जन्म है, इसके बाद फिर हमारे लिए इस्लाम में कोई दूसरा जन्म नहीं है। हम एक ही मर्तबा पैदा होते हैं और एक ही मर्तबा दुनिया से जाते हैं, फिर पलट कर दुनिया में फिर कभी वापस नहीं आना है। ये पहली और आखिरी मर्तबा हम और आप दुनिया में आए हैं। और अब इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ खाने के लिए आए हैं? इस दुनिया में सिर्फ सोने के लिए आए हैं? इस दुनिया में कारोबार करने के लिए आए? सिर्फ इस दुनिया के अंदर शादी ब्याह करने के लिए आए हैं? दुनिया में क्यों भेजा अल्लाह ने? अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, उसका मकसद क्या है? तो कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें आजमाया, तुम्हें जांचने के लिए हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। इस दुनिया के अंदर जो हम आए हैं अच्छी अमल करने के लिए, नेक अमल करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इस दुनिया में आए हैं क्यों? नेक अमल करने के लिए। अहसन अमला कुरान कहता है, हसन नहीं बल्कि अहसन, बहुत अच्छा अमल करने के लिए आए हैं। अब इस दुनिया से हम जब जाएंगे, हम दुनिया में आए थे तो नंगे आए थे, दुनिया से जाएंगे तो कफन पहन कर जाएंगे। यानी दुनिया में आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, मगर दुनिया से जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे? हम अपना कफन लेकर जाएंगे और उस कफन के अंदर दो चीजें और होगी। कफन सबको नजर आता है लेकिन वो दो चीजें किसी को नजर नहीं आती। वो चीजें सिर्फ ले जाने वाले को नजर आती है या फरिश्तों को नजर आती है। अल्लाह अकबर। वो दो चीजें क्या हैं जो हम अपने कफन में ले जाते हैं? या तो अपना अच्छा अमल लेकर जाते हैं या तो अपना बुरा अमल लेकर जाते हैं। ये सब अपने कफन में हम साथ लेकर के जाते हैं। अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, जब हमारे कफन में हमें रखा जाएगा तो हम कितनी हसरत से लोगों को देखते होंगे। जरा अंदाजा करें, एक बंदा अगर अपना गांव छोड़ करके अकेले परदेश जाता है, वापस आने के लिए जाता है तो उसकी कितनी हसरत होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मेरे बच्चे छूट रहे हैं, मेरी माँ छूट रही है, मेरा भाई छूट रहा है, मेरी बीवी छूट रही है, मेरा गांव छूट रहा है, मेरा देश छूट रहा है, मेरी कमाई हुई दौलत छूट रही है। बोलो, परदेश जाने वाला जब वापस आने के लिए जाता है तो उसको कितना दुख होता है। अल्लाह अकबर। हम मरने के बाद उस परदेश जाने वाले हैं जहां से फिर कभी लौट कर नहीं आना है और उसके बाद कफन में लेकर क्या जाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, ऐ ईमान वालों, या तो तुम अपने कफन में नेकी लेकर जाओगे या तो तुम अपने कफन में बदी लेकर जाओगे। उस वक्त कितना अफसोस होगा। मुझे बताओ, जब शराब पीने का अजाब कफन में साथ लेकर जाओगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? किसी को गाली दी थी, वो अजाब अपने कफन में लेकर जाओगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? नमाज के वक्त में खेल कूद में मसरूफ रहते थे, बेनमाजी बनकर जाओगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। याद रखना, दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अल्लाह का अजाब वाक़ई होने वाला है। ये मत समझना कि मौलवी डराने के लिए हमें अजाब की बात करता है। अजाब की बात मौलवी डराने के लिए नहीं करता, ये मौला का फरमान है। अल्लाह का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और फिर कुरान कहता है, मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह के अजाब को दुनिया की कोई ताकत तुमसे दूर
نہیں کر سکتی. جس کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. جانتے ہیں آپ, اللہ اکبر, جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ لوگ جب یہ آیت سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا, ان عذاب ربک لواقع, اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے, ما لہ من دافع, اور اللہ کی عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اس وقت جب یہ آیت کریمہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے کانوں میں پہنچی, وہ امیر المومنین جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی یا بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اکبر, عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی, جب یہ آیت کریمہ ان کے کانوں میں پہنچی فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے اللہ کے عذاب کی آیت سن کر, اور 3 دن تک فاروق اعظم بیمار رہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دیا. آج ہم جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں, ہم جب اللہ کے عذاب کا ذکر سنتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک دن موت ہے, اور یہ بات یاد رکھنا, موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی, موت جوانوں کو بھی آ سکتی, بچوں کو بھی آ سکتی ہے. کیا تیاری کی ہم نے, قبر کی تیاری کیا کی. ہم نے اپنے کمروں میں تو اے سی لگائی ٹھنڈک کے لیے, قبر میں ٹھنڈک کے لیے کیا کیا. ہم نے اپنے گھروں میں تو لائٹ لگایا اجالے کے لیے, قبر کو روشن کرنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا. یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے, اور اللہ جس کو عذاب دے, اللہ اکبر. آئیے میں آج چونکہ میرے احباب نے حکم کیا ہے تو میں اللہ کے عذاب پر گفتگو کروں کہ کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے. آئیے, اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے حبیب, ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی. آج یہ بات عام ہے, جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے. مگر ایک بات یاد رکھیں, نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات ہے. بڑے پیر کی 11ویں کرنے والوں, ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں. کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی, پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا, لیکن یہ بات موجود ہے. دھیان سے سننا, غوث پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں. غوث پاک کے دل میں نماز